नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छ। मेरा पुत्र को सांप ने डस लिया, मूर्छित है, आप ठीक करा दोगे? भगवान बुद्ध कहते ठीक है। और कहते तो मुट्ठी भर सरसों ला, उठकर चल देती। भगवान बुद्ध कहते कृष्ण थोड़ा सुन ले, ऐसे घर से सरसों ला जहाँ कोई मरा न हो। वो जाती है, घर घर जाती है, किसी के घर में सरसों मांगती, पूछते हैं तुम्हारे घर कोई मरा तो नहीं है? सब लोग रोते पीटते बैठते रहते। देखिए हमारे घर से अभी वो लाश जो जा रहे हमारे दादाजी गुजर गए थे। इस प्रकार वो सरसों छोड़ देती, आगे चली जाती, तो आगे भी उनका ऐसा ही भोजन का लोग बैठे होते और बोलते मुझे सरसों दो, तो सरसों मिल जाती। कहते आपके घर कोई मरा तो नहीं हो? तो देखो अभी वो चिता जल रही, ये चिता देख रहा है, आंखें वही छोड़ती, आगे चली जाती, तो वहाँ अर्थी सस्ती रहती है। कहते सरसों सरसों तो मिलती, पर बोलते कोई मरा तो देखिए, ये अभी उनका देह पड़ा हुआ है, लोग आने का इंतजार है। तो इस प्रकार वो पूरे नगरी नगरी घूमती, पर उसको ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता कोई मरा न हो। तो आखिर तथागत भगवान बुद्ध के पास आती, अपने बेटे का मृतदेह खाई में डालती और कहती तथागत मैं समझ गई। और देखते ही देखते वो अपने आप में जो अपने आप को अपने को साधना में लगा लेती और पुत्र के वियोग में वो एक भिक्षुनी बन जाती। क्योंकि माँ को दुख इतना होता है, क्योंकि प्रियों का दुख और माँ के लिए पुत्र का जाना बड़ा दुखदायी होते। आखिर वो वैराग करते, आज भी इतिहास में नाम है। तो जो आएगा तो जाने के लिए तो यही है, आप इस शोक में दुख न मनाए। यही कहें कि हमारी माताजी थी, जिनकी जो सुरेंद्र जी की जीवन संगिनी थी, जहाँ पे भी हो वो जिस प्रकार आपने कोशिश की और वो कारण बनता है मृत्यु के लिए, तो कहीं ना कहीं तो कारण से ही चला जाता और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। आप कहते इलाज बहुत किया, तो ठीक है, कोशिश करना अच्छी बात होती है। तो यही है कि मनुष्य के साथ कौन कौन से शरीर में क्या होगा ये हमें पता नहीं चलता। तो हमें जीवन अपना जो अच्छे के लिए लगाना चाहिए, तो यही है। तो हम बार बार कहते हैं बड़ों का आदर करना सीखो। मरण धर्मी आदमी है, पुण्य का संचय करना है। पुण्य जितना कमाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मैंने बताया ना, सब पाप स करना कुशलत सब सचित पर्योदपणम एतं बुद्धानुशासन। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षाएं दी कि देखो जो जो पाप का है कर्म है, जो सभी पाप कर्मों का न करना। अपना जितना भी पुण्य होता है उतना पुण्य आप करते रहना, जितना पुण्य, क्योंकि पाप का पर्दा जो है बड़ा भारी है, पुण्य का बड़ा हल्का है। जाने अनजाने में भी हो जाए तो एक कहे हमसे जो जाने अनजाने में गलती हो जाए हम माफ़ कर देना, ये हमेशा सोचना है। तो अपने मन में शुद्धता लाना, सबके प्रति मैत्री भाव रखना। क्यों जीवन में ये ही अपने जो मैत्री भाव सबसे बड़ा होता है, सबके प्रति मैत्री रखना है। पशु के प्रति भी अच्छे भाव रखना है, प्राणी पर भी दया करना है। कि हिंसा हमने पंचशील दिया है,
प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम किसी भी प्रकार के कारण हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा शील है अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम दी हुई चीज स्वीकार करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। चौथा शील है, तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम किसी भी प्रकार से सबकी बहन को बहन की नज़र में देखेंगे, बेटी को बेटी की नज़र में देखें, और माता को भी माता की नज़र में। हमारे मन में कोई भी ऐसा भाव न हो कि हमारा मन में दुराचार उत्पन्न हो। महिला ने भी भाई की तरह देखना है, बाप की तरह देखना है, बेटे की तरह देखना है। तो ये है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आज अनैतिक कार्य हो रहे हैं, लोग भूल गए हैं, तो यही है, ये सील का पालन करना अच्छा है। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें गालियाँ, सारी गालियाँ महिलाओं से संबंधित हैं, तो किसी भी प्रकार वो सुनने से भी आदमी को दुख होता है, तो कोई भी ऐसी गालियाँ न देने। और पांचवा सील है सूरा मेर मज्जपमा दठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम जो आसमान से पाताल में कूदते हुए या भयभीत नहीं होना, वो हमारी तप की कसौटी है। हम जलती हुई ज्वाला में प्रवेश करते हुए भयभीत नहीं होना, वो हमारी स्वर्ण परीक्षा है। हम जो शेर के सामने जाते हुए भयभीत नहीं होना, वो हमारी पराक्रम की कसौटी है। पर शराब और नशीली चीज से हमेशा दूर रहना, वो पाप और अनाचार की जननी है। तो हम ये 5 सील के साथ हम हमेशा इसका पालन करें। और बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं दी साथ साथ में कि हम किसी की भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो यही है कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध हुए, जिन्होंने सबके प्रति अच्छे भाव रखा है और सबके लिए मंगल भाव, और मन से ही सारे काम होते। मनो पुंगम माधमा मनो सिट्ठा मनोमया मनसा पदुठे न भावती वो करो ततो न दुख मनवती चक्रवर्ती पदक। देखो, जिस प्रकार हम जिस प्रकार का पीछा नहीं छोड़ता, इसी प्रकार आपका जो कर्म किया हुआ साथ नहीं छोड़ता। अच्छा कर्म है तो अच्छा रहेगा, अगर आपने गलत काम किया तो गलत का परिणाम में भुगतना पड़ता है। तो यही मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आज मुझे भी कई एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है और उसमें जाना है नजफगढ़ में। तो यही कहूँगी, आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहें, और आपकी माता जी को सबकी मंगल मैत्री मिले, क्योंकि जीवन आए है तो यही है, सभी ने अपने माता पिता की अच्छी सेवा करना चाहिए। और जब अपने वचन बाहुस ससिपेच विनोयच सुभाषिता से आवाचैतंग बहुश्रोत बनो, सुशिक्षित बनो और अपने वाचा को अच्छे बनाओ। ये महामंगल सूत्र में कहा है। पुट्ट सलोक धम्मे चिंतन अशोक अंगे मंगे तंग मंगलम उत्तम। मैंने कहा 8 लोक धर्म है, सुख है, दुख है, यश है, अपयश है, निंदा है, प्रशंसा है, हानि है, लाभ है, इससे कोई बच नहीं पाता है। तो इसका आप पालन करेंगे, आपकी निंदा भी करने वाला मिलेगा, क्योंकि जो कुछ करता होता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। तो हमें जो अच्छे कार्य, जितना भी अच्छा कार्य का होता, हम बुद्ध के शरण जाते, क्योंकि बुद्ध ज्ञान है। हम उनके धम्म के जो सही पथ है, सही मार्ग में जाते हैं। उनका श्रावक संघ है, वो सुपथ में जाने वाला है, वो कल्याणकारी रास्ते पे जाने वाला है, वो उज्जवल भविष्य के ओर ले जाने वाला है, वो समता के रास्ते में ले जाने वाला है। ऐसे हम श्रावक संघों को भी शरण जाते हैं। तो बुद्ध ने ये सब देखा, और दुख कहाँ है, तो दुख यही है, माता जी का जाना दुख है, जो सुरेंद्र जी की संगिनी थी उनको दुख है, उनके भाई होंगे, भतीजे होंगे, पोते, सबके लिए दुख है, उनकी सहेलियाँ भी होगी, ये सब दुख है। तो दुख मुक्ति का रास्ता है। ठीक है, वो आज चले गए, संसार में हमें भी जाना है। दुख निवारण का रास्ता, दुख मुक्ति कहाँ से होगी, तो यही देखना है। जीवन है, चलो हम जीवन में अच्छे कार्य करते रहे, हमें मुक्ति के रास्ते मिलते रहे। तथागत भगवान बुद्ध का मंगलकारी का रास्ता है, उसमें चले। शील सदाचार का जीवन है, हमें मुक्ति मिलेगी।
तो यही है 10 पारमिता है। दान पारमिता सबसे बड़ी, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कमाई का 20वां हिस्सा अपने समाज के लिए खर्च कियो। दान है, अगर आप किसी को दान नहीं करोगे, भूखा है उसको रोटी नहीं दोगे और अपने पास रखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हम भी खाए, दूसरा भी सुखी रहे, सबके प्रति अच्छे भाव, तो यही हमारा जीवन है। इस जीवन में जितना अच्छे कार्यों में लगा दो उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। तो धम्मचर्य सुचरितं न तं दूधचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेन्ति अस्मि लोके परमित न तावता धम्मधरो यावत् तव भासति यो च पंबे सुत्वान धम्मं कायन पसंति। धम्मधरो होती हो जो सद्धर्म के रास्ते में चलता, जो धम्मपदिष्टा है, वो अच्छे रास्ते में चलता तो सुखपूर्वक सोता है। तो यही है। मैं आज जो क्या नाम बताएं, हाँ, स्वरूपा देवी जी के लिए यही हमारी ओर से मंगल मैत्री कि वो जिस भी जीवन में चित्त की प्रवृत्ति के साथ उसकी जो भावना थी उसको हम सबकी मैत्री मिले और इस पुण्य के प्रताप से उनका परिवार कुशल रहे और उनके जो इस दुख हुआ है, क्योंकि प्रियो का वियोग दुखदायी में हमने बताया, इस दुख से उनको उभरने की शक्ति ताकत मिले, हिम्मत करे और आप इसको दुख करने की ज़रूरत नहीं है। अनित्यता भाव, उपेक्षा भाव, तो यही है कि ठीक है बहुत सारी माताएं भी हैं तो भी हमारे माता की तरह हैं। तो मैं यही अपने विराम देती हूँ। सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखो संगस्स सामग्री समगाना तपो सुकर। सुकर है ज्ञानियों का उत्पन्न होना, सुकर है आपने सद्धर्म को सुना और सुकर है मिलकर आप इतने इस उपलक्ष्य में आपने थोड़ा देर बैठकर तब किया कि आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। भवतु सर्वमंगलम भवतु सर्वमंगलम भवतु सर्वमंगलम। थोड़ा ये जल का करो, एक सिक्का डाल दो इसमें। थोड़ी धार छोड़ते जाइए। धार संसार कंतरो सब दुख कमुष्टाय ईमानी पंचशीलानी मम परलोक गत्तस्य। आप माता उद्देश्य से कहेंगे, वो संगीनी उद्देश्य से कहेंगे, ठीक है। माता उद्देश्य से ईमानी थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ। तो माता उद्देश्य ईमानी पंचशीलानी मम परलोक गत्तस्य। माता उद्देश्य से ईदंगो यातिनोन्तु सुखिता होन्तु यातयो। ईदंगो यातिनोन्तु सुखिता होन्तु यातयो। ईदंगो यातिनोन्तु सुखिता होन्तु यात। यथावारि वहापुरा परिपूरेन्तु सागरं एवमेव हितोदिन्न पेतान उपकंपति। दुःखपताच निदुःखा भयपताच निभया शोकपताच निशोक होन्तु सभ्यंपि पाणिनो। यथावताच मे सम्यंत पुण्य संकल्प सभ्ये देवा सभ्ये मनुष्या मह्यं दिखा पुण्यंतं मोदित्वा चीर रखन्तु गत शासन चीर रखन्तु धम्म देशन चीर रखन्तु परंति। बोलो साधु साधु।